नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी आदतों की जिसकी वजह से लोग अपना स्वास्थ्य, धन, परिवार सब कुछ खो देते हैं और समाज में बिल्कुल अलग थलग पड़ जाते हैं। अगर हम अपनी आदतों को सही कर लें तो हमारे वाइब्रेशन इतने हाई हो जाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड से एक कनेक्शन बन जाएगा। हम ब्रह्मांड के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। अब वाइब्रेशन को आप तरंग कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, ऊर्जा कह सकते हैं। जब हमारे अंदर शरीर में 24 घंटे में करीब 70,000 थॉट्स निकलते हैं, विचार निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा थॉट्स के बारे में तो हमको जानकारी नहीं हो पाती, पता ही नहीं चल पाता। लेकिन आप एक मान सुन लें कि 50-60 थॉट्स भी आप इंपॉर्टेंट हुए तो उन विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है सबकी, और वो आपको एक्शन में लाते हैं, यानी कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। जब आपके विचार आते हैं तो आप अपने विचारों को सही कर लेंगे तो आपकी यूनिवर्स के साथ एक संबंध बन जाएगा और आपके लिए सेम विचार जो जाते हैं सेम फ्रीक्वेंसी की चीज को आकर्षित करके अपनी तरफ आते हैं। तो आइए वो कौन सी आदत हैं जिनको हम सही कर लें तो हमारे विचार या फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएंगे। पहला है सर्वाइवल इमोशन। सर्वाइवल इमोशन वो होता है जब हमारी स्थिति ठीक नहीं होती है, हम बदला लेने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो उससे हमारी वाइब्रेशन खराब होती है। इसलिए हमको सर्वाइवल इमोशन में काम नहीं करना चाहिए। हमको यूनिवर्सल इमोशन में काम करना चाहिए। जब क्रिएशन होता है, कोई फायदे का काम होता है, तब हम उसे करते हैं। दूसरा, देखने का नजरिया। आप चीजों को किस तरह से देखते हैं ये देखिए। अगर आपका कोई वायदे में नुकसान हो गया तो आपने तुरंत बोल दिया, अरे मर गया मैं तो, लुट गया, अब मेरा कैसे जीवन चलेगा, मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। ये आपके वाइब्रेशन को कम करेगा, जीरो करेगा। आपको ऐसे कह सकते हो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब और मेहनत करूंगा, चैलेंज है मेरे सामने और जल्दी से फिर पूरा इतना कपवा लूंगा। तो आपको अपने लिए इतना नीचा यानी अपने आप को ज्यादा गिराना नहीं, इससे आपकी वाइब्रेशन मिटती है। तीसरा, अपनी भाषा। दोस्तों, आपने अपनी भाषा को ऐसा संयमित रखना है, अपने लिए या दूसरों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। कभी कभी हम अपने लिए कह देते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही करता हूं, मैं हमेशा गरीब रहता हूं, दुखी हूं, परेशान हूं। आपने तो बोल दिया, लेकिन आपके ये शब्द अवचेतन मन ने स्वीकार कर लिए। अवचेतन मन गलत और सही में फर्क करना नहीं जानता। आपने जो कुछ भी अवचेतन मन को दिया है, अवचेतन मन वैसे ही परिणाम आपके सामने उपस्थित करेगा। इसलिए गलत भाषा का इस्तेमाल ना अपने लिए करें ना दूसरों के लिए करें। चौथा है अपनी पहचान, यानी आपकी जो पहचान है उसी के अनुरूप आप काम करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन हाई होंगे। जैसे कि आप अध्यापक हैं और आप अध्यापन का पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत कार्य करने में लगे हुए हैं, तो आपके वाइब्रेशन शून्य हो जाएंगे। जैसे मैं चेंज मेकर हूं, बदलाव करता हूं लोगों में, और मैं लोगों को गलत चीज बताने लगूं तो वो मेरी आइडेंटिटी के बिल्कुल खिलाफ हो गया, तो मेरी उसमें वाइब्रेशन जीरो हो जाएगी। इसलिए हमारी जो पहचान है, हमको पहचान के अनुरूप ही कार्य करना है। पांचवा है माइंडफुल वर्क। माइंडफुल मतलब है अब जो काम आप कर रहे हो तब आपका दिमाग वहां उपस्थित हो। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय आपका पूरा ध्यान आपकी थाली में, भोजन में और सब्जी में, और आप और कितना ले रहे हैं उस पर होना चाहिए, तो आपका भोजन अच्छी तरह से होगा। अदरवाइज कुछ लोग क्या करते हैं कि टीवी ऑन कर लेते हैं, मोबाइल भी ऑन कर लेते हैं, वो खाना खा रहे हैं, वो माइंडलेस वर्क है, वो आपकी वाइब्रेशन को बहुत नीचे ले जाएगा। मेरे कहने से आप 15 दिन ऐसा करिए, कोई भी काम करो तो जो काम करो उसमें अपना पूरा मन लगा करके अपना ध्यान वही रखो, तो आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाए। छठवां पॉइंट है दोस्तों, मारदार वाली या उत्तेजित वाली मूवी बिल्कुल कभी मत देखिए, उनसे भी हमारा वाइब्रेशन डाउन होता है, बिल्कुल नीचे चला जाता है। सातवां पॉइंट दोस्तों, अपने को चोट पहुंचाने के लिए, अपने को दुख देने के लिए कभी कार्य मत करिए। कभी कभी हम दूसरों को दिखाने के लिए अपने को चोट पहुंचाते हैं बहुत। जैसे कि घर से नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, मैं 4 दिन खाना नहीं खा, तो ये अपने को तकलीफ देना, इससे आपके वाइब्रेशन डाउन होते हैं। इसलिए अपने को नीचा दिखाने के लिए या तकलीफ देने के लिए कोई कार्य ना करें। सातवां पॉइंट है दोस्तों, अल्कोहल। आप अल्कोहल से थोड़ा सा अपना बचाव करें। जब व्यक्ति अल्कोहल लेने लगता है और ज्यादा हो जाता है तो अल्कोहल वाला व्यक्ति नेगेटिव सेंटेंस ज्यादा बोलता है, अपने नेगेटिव विचारों को
यानी कब कब के विचारों से एक सीरीज बन जाती है और धीरे धीरे बढ़ करके वो इतनी हाई हो जाती है कि बहुत टेम्पर होने लगता है वो, और सदा नेगेटिव चीजों को अपने को उजागर करता है। इससे उसकी वाइब्रेशन बहुत ध्वस्त जीरो हो जाती है। अगला पॉइंट दोस्तों है ऑब्सेसिव बिहेवियर। ऑब्सेसिव बिहेवियर से मतलब यहां है कि आपके किसी कार्य पर कोई ब्रेक ना होना। आप जिस काम को कर रहे हैं उसको करते ही चले जा रहे हैं, तो आपका एक ब्रेक होना चाहिए। ये मानसिक एंजाइटी है, मानसिक रोग कह सकते हैं, इसलिए आप इसको ब्रेक लगाइए इस पर। और एक पॉइंट है दोस्तों ओवर ईटिंग। आपकी ओवर ईटिंग से भी आपकी वाइब्रेशन कम होती है। क्यों? आप थोड़ा सा खाना कम खाएं और को चबा चबा करके खाएं। जब थोड़ा सा कम खाओगे पेट में जगह होगी तो खाना रोटेट करेगा और खाने से हमको एनर्जी मिलती है और एनर्जी से वाइब्रेशन हमारे बढ़ते हैं। तो आप अपने खाने को एक सुपाच्य खाना हो, फल और सब्जियां खाएं और खाने को थोड़ा सा, जितना खाते हो उससे थोड़ा सा कम खाएं, तो आपकी इससे भी वाइब्रेशन बढ़े। और एक पॉइंट और है दोस्तों मेरी तरफ से कि आप अपने से प्रेम करना शुरू करें। जब अपने से ही प्रेम करते हो तभी आप संसार से या प्रभु से या अपने घर वालों से प्रेम कर सकते हो। जैसे जब आदमी अपने से प्रेम करता है तो अपने को नुकसान पहुंचाने का कोई काम नहीं करता। आपने आज अपने से वायदा किया कि कल से मैं रोज दौड़ने जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, योगा करूंगा। कल सुबह जब हुई तो आप उसको भूल गए, इग्नोर कर गए, सोए पड़े। तो ये आपने से प्रेम करना कहां हुआ? तो आप तो अपने से और संसार को धोखा दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप अपने वाइब्रेशन को जीरो कर रहे हैं। अगर आप अपने व्यवहार को, अपने बर्ताव को, अपनी इन आदतों को सुधार लेंगे तो आपकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी हो जाएंगी कि आपका यूनिवर्स के साथ एक रिश्ता बन जाएगा। आप यूनिवर्स के नजदीक हो जाएंगे और आपके ऊपर यूनिवर्स की कृपाएं बरसना शुरू होंगी और आप जीवन में धन, स्वास्थ्य, समृद्धि, मित्रता सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।